नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लाए हैं एक छोटे से गांव का काला रहस्य। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं भूत गांव के पीछे काला रहस्य। 18वीं शताब्दी के बाद से कुलधरा का यह छोटा सा गांव जैसलमेर राजस्थान से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। यह गांव सैकड़ों जीर्ण शीर्ण पत्थर के घरों और धूल भरी सड़कों से युक्त है और इस गांव के खंडरों को शापित और प्रेतवाधित कहा जाता है और परिणाम स्वरूप एक अंधेरे रहस्य को निहारते हुए परित्याग की एक हवा महसूस होती है जिसे खोजने की आवश्यकता है। 13वीं शताब्दी में उत्पत्ति के साथ कुलधारा की स्थापना एक संपन्न कबीले पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी। एक बार एक समृद्ध गांव और 1500 से अधिक लोगों और लगभग 400 घरों का गांव, अब यह एक निर्जन और परित्यक्त भूत गांव है। 1825 में गांव के लोगों के साथ साथ आसपास के 83 गांव के लोग अचानक रात के समय सामूहिक रूप से चले गए और तब से कभी नहीं देखे गए थे। 19वीं शताब्दी तक सभी ग्रामीण अपनी यादों और एक शापपूर्ण अभिशाप को छोड़कर पतली हवा में गायब हो गए। उसके बाद से कुलधरा के पालीवाल समुदाय का कोई निशान नहीं मिला। बिना कोई निशान छोड़े 1500 से अधिक लोगों के गायब होने के इस बड़े पैमाने पर गायब होने से इतिहासकार हतप्रभ रह गया। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस शहर को एक विरासत स्थल के रूप में रखता है। जिस कहानी के साथ राजस्थान का यह गांव जाना जाता है वह जैसलमेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सालिम सिंह की कहानी कहती है, जिन्हें गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया। उसने ग्रामीणों और उसके परिवार को धमकी दी कि अगर वे उसकी मांग को नहीं मानते तो उन पर भारी कर लगेगा। जी हाँ, उन पर भारी टैक्स लगेगा। कुलधरा और क्षेत्र के 83 गांवों ने लड़की के सम्मान की रक्षा के लिए शहर को छोड़ने का फैसला किया। इस प्रकार वे अपने घरों को पीछे छोड़कर चले गए। हालांकि इससे पहले कि वे गांव छोड़ते, उन्होंने एक शाप दिया था कि कोई भी इस गांव में कभी नहीं रह सकेगा। ये घटना इसकी बर्बादी का कारण बनी। यह कहा जाता है कि जिसने भी इस भूमि पर बसने की कोशिश की, उसने वहां असामान्य गतिविधियों का अनुभव किया और उसके तुरंत बाद छोड़ दिया। यह जादू आज तक सच है और ये गांव आज भी उजाड़ रहता है। कस्बे के लोगों द्वारा पीछे छोड़ दिए गए ईंट के घर जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, जैसा कि क्षेत्र में कुओं और देवता उत्कीर्ण खंभों का समूह था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हेरिटेज साइट का टैग प्राप्त करने के बाद कुलधारा अब एक पर्यटक स्थल के रूप में कार्य करता है। हालांकि इसका राज्य नीचे गिरना जारी है। जैसे ही सूरज ढल जाता है, कुलधरा के द्वार आसपास के ग्रामीणों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अलौकिक प्राणी सूर्य अस्त होने के बाद इसे संभाल लेते हैं। अलौकिक असामान्य गतिविधि की सीमा इस तथ्य से स्पष्ट है कि नई दिल्ली की पैरानॉर्मल सोसाइटी ने खुद को भयावह आवाज़, कीचड़ पर पैरों के निशान, चलती छाया, कारों पर खरोच और अन्य जैसी भयानक गतिविधियां देखीं। हालांकि इसकी प्राचीन संरचनाएं रहस्यमय हैं। अभी तक डरावनी घटनाएं और दुखद कहानी पर्यटकों को आकर्षित करना
जारी रखती हैं। हालांकि गांव में प्रवेश की अनुमति केवल दिन के उजाले के दौरान ही है। यहाँ एक पुनर्निर्मित मंदिर है जो खंडरों के बीच खड़ा है। राजस्थान सरकार लंबे समय से खोए इस शहर में फिर से निर्माण करके जीवन लाने की तैयारी में है। धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। And yes, don't forget to subscribe and press bell icon. Thank you.